चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की इन्फ्रो न्यूज। पहली खबर निकल के आ रही है। एनटीपीसी द्वारा अपनी CSR इनिशिएटिव के तहत केदारनाथ शहर में 25 करोड़ रुपए की नागरिक सुविधा के रिडेवलपमेंट के लिए श्री केदारनाथ उत्तम चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। CSR एनटीपीसी के इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के व्यवसाय का पार्ट रहा है, जिसके तहत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन, कम्युनिटी हेल्थ एंड सैनिटेशन एंड जेंडर एम्पावरमेंट डेवलप किए जाते हैं। एनटीपीसी ग्रुप के पास 29 रिन्यूएबल प्रोजेक्ट सहित 71 पावर स्टेशन और 20 गीगावाट के अधिक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं, जिसमें 5 गीगावाट रिन्यूएबल प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। चलिए बढ़ते आज की दूसरी न्यूज। कोरोना की वजह से काफी ट्रेन रोक दी गई थी, लेकिन अब वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद रेलवे ने फिर से ट्रेन शुरू करने का फैसला लिया है। कुछ पुरानी ट्रेनों को फिर से चलाया जाएगा, साथ ही कुछ नई ट्रेन भी शुरू की जा रही हैं। कोरोना के बाद भारतीय रेलवे धीरे धीरे ट्रैक पर लौट रहा है। मार्च में होली के त्योहार के कारण 32 ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। चलिए बढ़ते आज की तीसरी न्यूज की तरफ। आर्सेलर निप्पॉन स्टील इंडिया ने 2021 में हॉट रोल कॉइल्स की सप्लाई के लिए पॉस्को महाराष्ट्र स्टील के साथ एक MOU साइन किया गया है। MOU की लागत 5000 करोड़ रुपए है। एग्रीमेंट के तहत आर्सेलर निप्पॉन स्टील इंडिया और पॉस्को महाराष्ट्र स्टील संयुक्त रूप से वर्तमान ग्रेड की गुणवत्ता बढ़ाने और कंज्यूमर को बेस्ट क्वालिटी प्रदान करने के लिए वैल्यू एडेड ग्रेड को प्रदान करने में मदद करेगा, जिसके लिए गुजरात के हाजिर में 9 MTPA मिलियन टन्स पर एनम की कैपेसिटी वाली सिंगल लोकेशन फ्लैट स्टील इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित की गई है, जो कि पॉस्को महाराष्ट्र स्टील फैसिलिटी को सपोर्ट करेगी। चलिए बढ़ते आज की चौथी न्यूज की तरफ। इंडिया के सबसे बड़े रिफाइनरी के द हेड ऑफ फाइनेंस ने मंगलवार को कहा है कि गवर्नमेंट ने IOC की पाइपलाइन असेट के मोनेटाइजेशन की योजना की घोषणा की थी। निर्मला सीतारमण ने अप्रैल से वित्तीय वर्ष के लिए अपने बजट में IOC गैस यूटिलिटी गेल इंडिया लिमिटेड के तेल और गैस पाइपलाइन की मोनेटाइज की योजना की घोषणा की है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 14,600 किलोमीटर का एक पाइपलाइन नेटवर्क ऑपरेट करता है, जिसकी कैपेसिटी 94.42 मिलियन टन प्रति वर्ष कच्चे और ईंधन और 21.69 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस के परिवहन की है। द हेड ऑफ फाइनेंस ने कहा है कि एक मॉडल इनबिट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो सकता है और जरूरी नहीं है कि हम अपनी पाइपलाइन असेट्स की 100% हिस्सेदारी को एक साथ बिक्री कर दें। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन शुरुआत में 1 या 2 पाइपलाइन में अपनी स्टेक बेच सकता है। IOCL स्टेक द्वारा प्राप्त धनराशि को नई परियोजना जैसे पेट्रोकेमिकल, रिन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी उत्पादन पर उपयोग करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की 5वीं न्यूज की तरफ। इसरो चेयरमैन प्रोफेसर K. द्वारा PSLV लॉन्च आने वाले 3 महीनों के अंतर्गत होगा। K. द्वारा बताया गया है कि मार्च के एंड में अप्रैल के स्टार्टिंग में PSLV को लॉन्च किया जाएगा। K. द्वारा अपनी स्पीच में यह भी बताया गया है कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर किस तरह पार्टनरशिप कर रही है। इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से लाभ के लिए प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की साझेदारी की दिशा में अधिक प्रयास किए जाने चाहिए। यह वर्कर का स्किल डेवलपमेंट करेगा और उन्हें रोजगार भी देगा। K. द्वारा ग्रीन टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट करने की बात भी कही गई है, एनवायरमेंट डैमेज से बचाने के लिए।